मूवी के शुरुआत में हमें दिखाई जाता है कि ये लड़का मैग्ने बस यूं ही एक बूढ़े आदमी को सड़क पार कराता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि यह नेक काम उसका जीवन पूरी तरह से बदल देगा। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत यह देखती है, वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और रहस्यमय तरीके से लड़के के चेहरे पर कुछ करती है। अचानक मैग्ने की आंखों में बिजली की चमक दिखाई देती है जो तुरंत गायब हो जाती है। बूढ़ी औरत की गहरी मुस्कान उसे असमंजस में डाल देती है, लेकिन वह ज्यादा नहीं सोचता और वापस कार में बैठ जाता है। फिर अजीब चीजें होने लगती हैं। उसका भाई उसे कार की खिड़की बंद करने के लिए कहता है और मैग्ने जैसे ही हाथ लगाता है, खिड़की का हैंडल टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। मैग्ने समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। इसके बाद उसे लगता है कि तुरंत बारिश होने वाली है, लेकिन उसकी माँ और भाई कहते हैं कि आज धूप है और बारिश नहीं हो सकती। हालांकि कुछ ही पल बाद बाहर जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगती है। उसकी माँ बहुत हैरान होती है, लेकिन अजीब घटनाएं यही खत्म नहीं होती। वह अपने एक सहपाठी की साइकिल देखता है जो खराब हो गई है और मैग्ने अपने नंगे हाथों से साइकिल के पहिए की धुरी को आसानी से सीधा कर देता है। बचपन से 800 डिग्री मायोपिया होने के बावजूद जब वह अपना चश्मा हटाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंखें चील की तरह तेज हो गई हैं और उसे महसूस होता है कि उसके अंदर जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं। एक दिन घर लौटकर वह अपनी माँ को काम करते हुए देखता है और जल्दी से मदद के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह हथौड़े को पकड़ता है, उसका चेहरा असामान्य हो जाता है, जैसे कि वह हथौड़े की तरफ आकर्षित हो रहा हो और वह उसे कसकर पकड़ लेता है। उसकी आह हैरान रह जाती है। अगले दिन अपनी सहपाठी ईशा एल्वा के कहने पर दोनों ग्लेशियर हिमंत की खोज के लिए जाते हैं। दोनों एक पुल के पास आते हैं जिस पर नॉर्वेजियन में एक खतरे का निशान लगा है, जिसमें प्रवेश निषेध बताया गया है। संभवतः भूस्खलन, चट्टान गिरने के कारण वे खतरे की परवाह किए बिना सीधे पुल पार कर जाते हैं। माग्ना को अचानक अपने भाई लॉरेंस से एक मदद का संदेश मिलता है। संदेश में बताया गया है कि उनकी माँ एक गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल हो गई है, लेकिन दुख की बात है कि उसका फोन डिस्चार्ज हो जाता है। चिंतित माग्ना अपनी दोस्त छोटी ई, जिसे वीडियो में स्याओई कहा गया है, वो अलविदा कहता है और जल्दी से पहाड़ से नीचे भागता है। छोटी ई स्याओई पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है। पर्यावरण अनुसंधान के लिए वह पिघले हुए ग्लेशियर का पानी इकट्ठा करती है। वह अनजाने में एक रहस्यमय बर्फ की गुफा देखती है, उसकी तस्वीरें लेती है और जिज्ञासावश गुफा के अंदर चली जाती है। अंदर उसे एक गुप्त बेस मिलता है। बेस के दरवाजे पर एक और चेतावनी संकेत है जो इसे यूटूल इंडस्ट्रीज एएस की संपत्ति बताता है और चेतावनी देता है कि अंदर जानलेवा खतरा है। प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। इस बीच माग्ना घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी माँ खिड़की के पर्दे लगा रही है, पूरी तरह से सुरक्षित। वो समझ जाता है कि ये उसके भाई लॉरेंस का एक मजाक था ताकि वह माग्ना और छोटी ई की डेट खराब कर सके। माग्ना फिर छोटी ई को ढूंढने वापस जाता है। जब वह पहाड़ी की तलहटी में पहुंचता है तो वह छोटी ई को पैराग्लाइडिंग करते हुए देखता है। यह दृश्य वास्तव में शानदार है, लेकिन माग्ना तुरंत बेचैन हो जाता है क्योंकि छोटी ई का पैराग्लाइडिंग कंट्रोल खो देता है और सीधे हाई टेंशन बिजली की तारों की ओर उड़ जाता है। बिजली की एक चमक के बाद छोटी ई नीचे गिर जाती है। माग्ना तुरंत उसकी ओर भागता है। जब तक वह वहां पहुंचता है तब तक छोटी ई सांस लेना बंद कर चुकी होती है। माग्ना गहरे दुख में रोता है। तभी एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी आता है और सबसे पहले छोटी ई की सांस की जांच करता है। इसके बाद वह उसे सीपीआर, हृदय फेफड़े का पुनर्जीवन देता है। जब यह पुष्टि हो जाती है कि वह अब नहीं बच सकती, तभी वह आपातकालीन फोन कॉल करता है। यह सब करने के बाद वह आदमी घर वापस आता है। पता चलता है कि वह वेदा नाम का व्यक्ति है जो एक छोटे शहर की कंपनी यूटू का मालिक है। बाहर तेज गरज के साथ बारिश हो रही है। मैग्ना, दूसरा लड़का, भारी बारिश में घर लौटता है और वो अपने दोस्त की अचानक मौत को स्वीकार नहीं कर पाता। वो कोने से एक हथौड़ा उठाता है, दुखी और होश खोकर सड़क के बीच में चला जाता है। फिर वो गुस्से में हथौड़ा आसमान की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो हथौड़ा फेंकता है, आसमान में बिजली कड़कती है और गरज होती है और उसके चिल्लाने की आवाज के साथ पूरे छोटे शहर में अंधेरा छा जाता है। जल्द ही पुलिस शाओ यी की मौत की खबर देती है, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित होता है। महिला पुलिस अधिकारी दावा करती है कि शाओ यी की मौत पैराग्लाइडिंग के दौरान बिजली गिरने से हुई दुर्घटना के कारण हुई है। यह सुनकर मैग्ना असमंजस में पड़ जाता है। वह खुद अपनी आंखों से शाओ यी को हाई वोल्टेज तार से टकराते हुए देख चुका था। वह सवाल करता है कि पुलिस सच्चाई क्यों छिपा रही है और लोगों को धोखा क्यों दे रही है। महिला अधिकारी दृढ़ता से कहती है कि केस बंद हो चुका है और आगे की जांच की कोई जरूरत नहीं है। मैग्ना को संदेह है कि शाओ यी की मौत के पीछे कोई रहस्य है
और वह मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। अगले दिन वेडा मैग्ना की माँ से मिलता है। पता चलता है कि मैग्ना द्वारा फेंका गया हथौड़ा वेडा की कार से टकराया और उसे तोड़ दिया। कांच पर हथौड़े का निशान दिखाया गया है। माँ घर आकर मैग्ना को डांटती है, लेकिन मैग्ना को यह अविश्वसनीय लगता है क्योंकि मैप पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूरे 1500 मीटर है। वह कहता है कि विश्व रिकॉर्ड भी केवल 86 मीटर का है, इसलिए इतनी दूर से हथौड़ा फेंकना असंभव है। एक युवा व्यक्ति अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक हथौड़ा खरीदता है। वह हथौड़े को आसानी से फेंक देता है और वह आसमान में ओझल हो जाता है। वह दूरी नापता है और पाता है कि उसने सिर्फ एक हाथ से फेंककर 576 मीटर की दूरी तय कर ली है। इसे ठोस महाशक्ति कहता है। ये व्यक्ति की असाधारण शारीरिक शक्ति को दर्शाता है। इसी बीच विदा नामक एक व्यक्ति घर पर उस हथौड़े को जांच रहा होता है और अपनी पत्नी के साथ शियाओ यी की मौत पर चर्चा कर रहा होता है। यह पता चलता है कि शियाओ यी की आकस्मिक मौत वास्तव में विदा से संबंधित थी। चूंकि शियाओ यी को विदा के गुफा में छिपे रहस्य का पता चल गया था, इसलिए उसे मजबूरी में उसे मारना पड़ा। सवाल उठता है कि उसने शियाओ यी को हाई वोल्टेज तार से कैसे टकराया। ऐसा लगता है कि मैग्नस नामक किसी व्यक्ति को कुछ शक हो गया है, नहीं तो वह चेतावनी देने के लिए विदा की कार पर हथौड़ा नहीं मारता। दरअसल मैग्नस को अपने अनजाने में किए गए कार्य हथौड़ा फेंकना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह शियाओ यी के पिता से मिलता है, जिससे कुछ सुराग पाने की उम्मीद करता है, लेकिन पिता को लगता है कि मैग्नस सिर्फ एक छात्र है और कोई उपयोगी जानकारी नहीं खोज पाएगा। मैग्नस गुस्से में दरवाजे पर खड़ी कार को धकेलता है, जिससे पिता चौंक जाते हैं और वह उसे अंदर बात करने के लिए बुलाते हैं। पिता मैग्नस को अपनी बेटी द्वारा जीवित रहते हुए इकट्ठा किए गए सभी दस्तावेज दिखाते हैं। ये दस्तावेज U2 कंपनी से संबंधित रिपोर्ट है। जब से U2 कंपनी इस छोटे से शहर में आई है, पर्यावरण प्रदूषण और भी गंभीर हो गया है, जिससे आसपास के निवासियों के जीवन को खतरा है। हालांकि विदा और उसकी पत्नी जोर देकर कहते हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शियाओ यी को लगता था कि सच्चाई कुछ और है। यही कारण है कि वो है U2 कंपनी के काले रहस्यों, ब्लैक मटेरियल को उजागर करने के लिए लगातार काम कर रही थी। मैग्ने को संदेह होता है कि उसके दोस्त इसोल्डे की मौत का संबंध जुतुल कंपनी के काले रहस्यों से है। वह इस मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। अगले दिन मैग्ने सड़क पार करते समय फोन पर बात कर रहा होता है और अचानक एक ट्रक लोडर चांद गाड़ी से टकरा जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि मैग्ने को कोई चोट नहीं आई है। यहाँ तक कि उसके मामूली खरोंचें भी ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर इसे मेडिकल मिरेकल, चिकित्सा चमत्कार मानते हैं। जुतुल परिवार का मुखिया विदार इस खबर को सुनता है। चूंकि वह दुर्घटना का गवाह था, वह निश्चित हो जाता है कि मैग्ने कोई साधारण इंसान नहीं है। मैग्ने की सच्चाई जानने के लिए विदार जुतुल परिवार के घर पर मैग्ने और उसके भाई को रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है। मैग्ने अपने भाई के साथ विदार के घर आता है। जब वह देखता है कि सिर्फ उन दोनों को ही बुलाया गया है, तो वह सतर्क हो जाता है। लेकिन टेबल पर स्वादिष्ट भोजन देखकर वह अपनी सावधानी खो देता है और सारा खाना खा जाता है। जुतुल परिवार अब मैग्ने का राज जानने के लिए एक चाल चलता है। मैग्ने को पहले शराब पिलाकर उसका राज उगलवाना विदार की पत्नी गोल्डन हेयर लेडी संभवतः राम मैग्ने को तेज शराब पिलाना शुरू कर देती है। हालांकि मैग्ने इस शराब को पानी की तरह पीता रहता है, जबकि वह खुद ही लड़खड़ाने लगती है। मैग्ने पर शराब का कोई असर न होते देख विदार अपना आखिरी दांव चलता है और उसे प्राचीन काल की शहद की शराब मीड पिलाता है। मैग्ने उसे पीता है और तुरंत खुशी और आराम महसूस करता है। पास बैठी उसकी सौतेली माँ विदा सिगरेट पीती हुई सही मौका देखकर मुस्कुराती है। विश की आगे बढ़ने और मैग्ने की कमजोरी जानने की तैयारी करती है। मैग्ने, जो अब नशे में है, कहता है कि वह बैल जैसा शक्तिशाली है और हाथ कुश्ती में अपनी शक्ति को आजमाना चाहता है। हालांकि अगले ही पल उसे जोरदार झटका लगता है। वह पूरी ताकत लगाता है, लेकिन महिला को टस से मस नहीं कर पाता और हारने लगता है। मैग्ने को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन जैसे ही वह सिर झुकाकर बल लगाने की तैयारी करता है, उसे एक अजीब दृश्य दिखता है। उसे एक पल के लिए अपनी सौतेली माँ की जगह एक वृद्ध भयानक महिला, शायद एक जॉटन का चेहरा दिखता है। मैग्ने हैरान रह जाता है। उसके भ्रमित होते ही महिला तुरंत ताकत लगाकर जीत हासिल कर लेती है। घबराया हुआ मैग्ने खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में जाता है। जब वह ऊपर देखता है तो दर्पण में खुद को एक अलग जंगली रूप में देखता है, एक मजबूत दाढ़ी वाले आदमी के रूप में, जो नॉर्स देवता थोर जैसा दिखता है। लड़का बाहर जाता है और ऐसे ही एक बड़े पेड़ पर वार करता है।
पेड़ के तने में गड्ढा हो जाता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आती। वह खुद से कहता है कि यह उसकी सिर्फ एक 10 सेकंड शक्ति है। इसके बाद उसे पूरी शक्ति से मुक्का मारता है और वह विशाल पेड़ धड़ाम से गिर जाता है। मैग्नी यह समझने की कोशिश करता है कि उसे अचानक यह जबरदस्त शक्ति कैसे मिल गई। वो इंटरनेट पर सुराग खोजने की कोशिश करता है। उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला थोर के माथे पर हाथ फेरती हुई दिखती है। यह देखकर मैग्ने को कुछ दिन पहले सुपरमार्केट में हुई घटना याद आती है, जब एक बुजुर्ग महिला ने उसके माथे पर हाथ फेरा था। मैग्ने तुरंत सुपरमार्केट गया और उस बूढ़ी महिला से मिला जिसने पहले उसके माथे को छुआ था। बूढ़ी महिला ने स्पष्ट रूप से सब कुछ बता दिया। मैग्ने थॉर लेशेन सुअर का पुनर्जन्म है। उस दिन उसने बस उसकी तीसरी आंख खोली और थॉर की शक्तियों को जागृत किया। उसका शत्रु जायंट्स जॉन यीजू का कबीला पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। मैग्ने का काम उन्हें रोकना है। इस बात को सुनकर मैग्ने असमंजस में पड़ गया, क्योंकि वह किसी भी जायंट्स को नहीं जानता था। लेकिन पिछली रात विडाल परिवार के घर पर हुई अजीब घटनाओं को याद करके उसे शक होने लगा। विडाल परिवार ने भी मैग्ने को परखने के बाद निश्चित कर लिया था कि वह कोई सामान्य इंसान नहीं है। हालांकि वे अभी भी यह निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि मैग्ने देवताओं में से एक है या जायंट्स में से। इसलिए विडाल की पत्नी ने अपनी प्रिंसिपल की शक्ति का उपयोग करके मैग्ने की क्लास के लिए एक बाहरी कैंपिंग ट्रिप आयोजित की, ताकि उसके असली पहचान को दोबारा परखा जा सके। विडाल परिवार की योजना थी कि अगर वह उन्हीं जैसा हुआ तो सब ठीक है, लेकिन अगर वह दुश्मन हुआ तो वे जड़ से खत्म कर देंगे और एक पहाड़ चढ़ने की दुर्घटना के रूप में इसे छुपा देंगे। जैसे ही मैग्ने कैंपस साइट पर पहुंचा, विडाल ने उसे रोक लिया और रात के खाने के लिए सामग्री तैयार करने में मदद करने को कहा। मैग्ने अनिच्छा से सहमत हुआ। मांस काटने के उसके कुशल तरीके को देखकर विडाल ने अब और नाटक नहीं किया। विडाल ने मैग्ने से सीधे पूछ लिया कि क्या उसे प्राचीन युद्ध याद है और क्या वह देवताओं में से एक है। मैग्ने ने भी स्वीकार कर लिया कि वह ही थॉर का पुनर्जन्म है। उसने विडाल को चेतावनी दी कि विडाल परिवार ने जो कुछ भी बुरा किया है उसके लिए उन्हें निश्चित रूप से सजा मिलेगी। एक आदमी जुतुल परिवार का सदस्य, संभवतः जुतुल दूसरे आदमी जो थोर का पुनर्जन्म मैग्ने सेयर जैसा दिखता है, से बात कर रहा है। एक और आदमी विदा जुतुल जो एक दिग्गज है, गंभीर दिखता है। विदा अपनी पत्नी रान जुतुल को यह खबर बताता है। विदा यह खबर अपनी पत्नी को देता है और वे तुरंत मैग्ने को खत्म करने का फैसला करते हैं। विदा एक बड़े काले कुत्ते के कान में धीरे से कुछ कहता है। कुत्ता तुरंत पहाड़ी पर भाग रहे मैग्ने की दिशा में पीछा करने लगता है। जल्दी ही आदमी और कुत्ता पहाड़ की तलहटी में मिलते हैं। कुत्ता बहुत बड़ा और डरावना दिखता है। उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही हैं। कुत्ता अचानक मैग्ने पर हमला करता है, उसे पाड़ने लगता है। मैग्ने दर्द से चिल्लाता है। मैग्ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता है और पास पड़ी एक लकड़ी की छड़ी से पलटवार करना चाहता है, लेकिन कुत्ता उसे जरा भी सांस लेने का मौका नहीं देता और उसकी बाह को कसकर काट लेता है। अत्यधिक दर्द के बीच मैग्ने के शरीर में अचानक अपार शक्ति का संचार होता है। वह कुत्ते का जबड़ा पकड़ता है और उसे 2 हिस्सों में कर देता है। जब विदा उस काले कुत्ते को खोजने के लिए आता है तो वह एक चौंकाने वाला दृश्य देखता है। वह विशाल जानवर मर चुका है और चट्टान पर पड़ा है। कभी भयानक और क्रूर प्राचीन जानवर अब जंगल में मृत पड़ा है। विदा समझ जाता है कि उन्होंने मैग्ने को कम आंका था। अगले दृश्य में एक लड़की अपने प्रेमी को निजी तस्वीरें देती है। इसके बाद उसका प्रेमी उसे एक सुनसान फैक्ट्री में ले जाता है, जहां लड़की को लगता है कि वह उसे कोई सरप्राइज देगा। एक युवा लड़का जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी आंख की पुतलियां अचानक सुनहरी हो गईं और वह लगातार माफी मांग रहा है, फिर भी उसके चेहरे पर एक क्रूर खूंखार अभिव्यक्ति दिखाई देती है। जैसे ही वह किसी लड़की पर हमला करने वाला होता है, तभी मैग्ने नाम का लड़का समय पर पहुंच जाता है। मैग्ने बिना कुछ कहे हथौड़ा उठाता है और उस बुरे लड़के को जमीन पर गिरा देता है। जब मैग्ने उस लड़के को और नुकसान पहुंचाने वाला होता है तो वह लड़की अचानक बीच में आ जाती है और मैग्ने से अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देने की गुहार लगाती है। इस पर तिपटनी आती है कि यह वास्तव में एक बैल की तरह है जिस पर एक सुंदर फूल लगा दिया गया है। इसी देरी के पल में बड़ा बॉस विदार भी वहां पहुंच जाता है। विदार कहता है कि दोनों दुश्मनों के बीच अब करो या मरो की स्थिति आ गई है। मैग्ने और विदार के बीच सच्चे मर्दों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मैग्ने मुक्के से विदार के चेहरे पर वार करता है, जिससे धातु टकराने जैसी आवाज आती है। विदार को कोई चोट नहीं लगती, बल्कि वह आनंद भरा भाव दिखाता है। विदार आसानी से मैग्ने को दूर धकेलता है और एक शक्तिशाली थप्पड़ मारता है, जिससे मैग्ने सैकड़ों मीटर दूर जा गिरता है। विदार टिप्पणी करता है कि तथाकथित थंडर गॉड, बिजली का देवता, भी इतना ही है, यानी कुछ खास नहीं। विदार फिर मैग्ने को जमीन पर बुरी तरह रगड़ता है और उसे एक छोटा प्यारा स्वीट हार्ट कहता है। विदार मैग्ने को हवा में उठा लेता है
इसी संकट के समय मैग्ने अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित करता है। वह चिल्लाता है और अनगिनत बिजली उसकी मुट्ठियों में जमा हो जाती है, मानो बिजली का देवता अवतरित हो गया हो। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है और मैग्ने के दोनों हाथों के जोरदार प्रहार से बिजली की एक किरण नीचे गिरती है, जो दोनों को 66.76 मीटर दूर फेंक देती है। यह शक्तिशाली वार काफी प्रभावी था, लेकिन इस्तेमाल करने वाले के लिए अनुकूल नहीं था। दोनों गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश होने लगती है और मैग्ने को सबसे पहले होश आता है। उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगती हैं और मूवी का यही अंत हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।